Hello student, today we are going to learn next problem number 14. This problem is related to forfeiture of shares. Everybody know what is the forfeiture of shares. Forfeiture of shares means कॉल्स इन अरियर होने के बाद कंपनी जो भी होल्डर है उनको एक लेटर सेंड करती है, रिमाइंडर लेटर सेंड करती है। रिमाइंडर लेटर सेंड करने के बाद भी अगर वो होल्डर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो कंपनी उस शेयर को क्या करती है, फॉरफिटेड करती है। मतलब इन शॉर्ट उसे रीसेलिंग के लिए रखती है, तो उसे कहा जाता है फॉरफिचर ऑफ शेयर। देखते हैं फॉरफिचर ऑफ शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। दिस प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 342, प्रॉब्लम नंबर 6। सुहास लिमिटेड इशूड 10,000 equity shares of rupees 10 each at premium of rupees 2 per share payable as on rupees 3 on application money, rupees 5 on allotment including premium and balance to call of equal amount। जो भी बैलेंस है अभी वो क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने रुपीज़ बाकी है, 3 + 5 8 हो रहे, मतलब और 4 रुपीज़ बाकी के, मतलब 2 रुपीज़ फॉर फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ फॉर final call. Application were received 11,000 equity shares and pro rata allotment was made for all participants. This excess application money was adjusted toward allotment. Same as it is here oversubscription problem, and that excess amount of application money that can be adjusted with the allotment account. Okay. अंडरस्टूड एवरीबडी, बिकॉज ऑलरेडी हमने ये यहाँ तक देखा है कि जो भी अगर एक्सेस प्रोरेटा मेथड अप्लाई करते हैं तो प्रोरेटा मेथड में क्या करते हैं, जो भी एक्सेस अमाउंट है, मतलब ज़्यादा अमाउंट है एप्लीकेशन मनी की, दैट कैन बी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। सिर्फ यहाँ पे अभी क्या है, कंपनी को 10,000 ही शेयर्स इश्यू करने, मतलब जो भी कैलकुलेशन होगा हमारा आफ्टर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के लिए क्या होगा, रुपीज़ 10,000, मतलब 10,000 इक्विटी शेयर से ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। मिसेस शोभा हु वेर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर वेर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल होने के बाद उसने जो भी 200 शेयर्स परचेज किए थे उसने पे नहीं किए, तो वो क्या किए, ट्रांसफ़र किए। कहाँ पे, तो इन दोनों ट्रांसफ़र किए हैं, सॉरी फॉरफिटेड अकाउंट को ट्रांसफ़र किया, मीन्स फॉरफिटेड कंसिडर किया। देखते हैं वर्किंग नोट। पहले वर्किंग नोट हमारे पास एप्लीकेशन आए थे 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर होता है 33,000। हाउ मेनी, 33,000। देन नेक्स्ट वन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी के लिए हम लेंगे जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किए थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 50,000 होते। उसमें इंक्लूड है प्रीमियम, तो प्रीमियम क्या है, अमाउंट 2 रुपीज़ अमाउंट है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 20,000 50,000 के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, याद रहेगा यहाँ पे 20,000 क्या है, उसके अंदर अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल अभी जो होल्डर था दैट वन पर्सन फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 10,000 माइनस 200 आंसर आ रहा है 9,800 एंड फर्स्ट कॉल मनी अमाउंट इज वॉट, ₹2 पर शेयर, तो 9,800 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर इज वॉट 19,600 that can be received from public on first call. Final call same as it is 9,800 multiplied by 2 because that 200 fails to pay. Answer is the same 19,800. देखो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया था कि जो भी रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट था, एक्चुअली टोटल अमाउंट 12 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। तो देखो ये 3 दिया था, 5 दिया था, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो रिमेनिंग 4 से वो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इक्वली मतलब क्या है, फर्स्ट कॉल के लिए ₹2 एंड फाइनल कॉल के लिए ₹2। फिर उसमें बात पता चला कि उसमें से जो होल्डर है वो होल्डर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मनी दिए नहीं है, मतलब वो फाइनल कॉल के बाद क्या हो गया, फॉरफिचर हो गया। तो फॉरफिटर होने के बाद फिर हमने यहाँ पे एंट्री की,
तो हमें एग्जैक्टली उसके फर्स्ट कॉल की पूरी अमाउंट नहीं मिली, तो उसमें से 200 लेस करेंगे 10,000 में से, तो आंसर आ रहा है 9,800 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9,800 मल्टीप्लाइड बाई 2। या डायरेक्टली 200 की जो भी अमाउंट है लेस करते हैं 20,000 में से, तो भी यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर अभी। $9,600. Okay, see next, this is a working note. नेक्स्ट देखते हैं, $19,600, $19,600। अंडरस्टूड एवरीबडी? ये एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 20,000 इंक्लूड थे 50,000 के ऊपर। ये फर्स्ट कॉल, ये फाइनल कॉल। अभी उसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री है यहाँ पे, फर्स्ट जर्नल एंट्री की जाती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देन एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 33,000। कैसे? 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 33,000। ओके, देन आफ्टर that application money transferred to capital account, but here is oversubscription problem, and that can be distributed or allotted as per pro rata method. That's why that balance adjusted with the allotment. तो जो ऊपर के अमाउंट है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 किए जाते तो 30,000 आंसर आता है। तो ऊपर के जो भी 3,000 है वो एडजस्ट किए हमने अलॉटमेंट के साथ, किसके? अलॉटमेंट के साथ हमने एडजस्टमेंट किए। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 33,000, शेयर इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी टू अलॉटमेंट अकाउंट 3,000। ये याद रखना, हमें वहाँ पे एडजस्ट करने हैं। ठीक है, 3,000 हमें एडजस्ट करने। देन नेक्स्ट वन है अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करते समय याद रखना, अलॉटमेंट मनी के अंदर क्या है? प्रीमियम इंक्लूड है। तो यहाँ पे एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 20,000। ये तो कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया था, ये करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री करते तो हमें याद रखना, जो अलॉट एप्लीकेशन में 3,000 थे वो हमने कहाँ पे एडजस्ट किया? अलॉटमेंट में एडजस्ट किए। सो दैट्स वाई वो एंट्री करते, मतलब टोटल 50,000 है, उसमें से क्या करेंगे? 3,000 लेस करेंगे और उतनी अमाउंट अलॉट होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट 47,000 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, उसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। देखो एंट्री क्या है, जब हमने ड्यू रखा था तो पूरी अमाउंट है, बाद में पता चला ना, सो दैट्स वाई एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। आफ्टर फाइनल कॉल हमें पता चला कि क्या है, कि जो होल्डर पर्सन है उसने क्या नहीं पे किया, 200 शेयर्स की अमाउंट पे नहीं की। तो दैट्स वाई यहाँ पे एंट्री आएगी फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 19,600। नेक्स्ट सेम एंट्री फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल मनी ड्यू के लिए एंट्री आएगी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2 20,000 आते हैं। बट ये भी यहाँ पे भी 200 शेयर्स फेल्स टू पे है, सो दैट्स वाई एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 19,600। अभी जो दोनों शेयर्स थे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल वो फॉरफिटेड हो गए, तो उसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री कैसे होगी? एक्चुअली 200 शेयर्स क्या हो गए? 200 शेयर्स फॉरफिचर हो चुके। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं, पूरे शेयर की वैल्यू क्या थी? 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं तो 2,000 आंसर आता है। क्या आंसर आता है? 2,000। 200 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आंसर क्या आता है? 2,000 आता है। तो 2,000 इक्विटी शेयर कैपिटल होने वाला था, लेकिन इसमें से हमें उस पर्टिकुलर पर्सन के पास से सिर्फ 12,000 रिसीव हो चुके, बाकी फर्स्ट कॉल के 400 एंड फाइनल कॉल के 400 क्या हो चुके हैं?
मिले नहीं है या वो उसने पे नहीं किया, ही दैट पर्टिकुलर पर्सन फेल्स टू पे। सो दैट्स वाई यहाँ पे एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000। यहाँ पे सिर्फ हम एंट्री करेंगे जो 200 शेयर्स है उसी के बारे में। तो 2000 आंसर कैसे आया, तो मैंने बताया यहाँ पे 200 मल्टीप्लाइड बाय शेयर, एक शेयर की वैल्यू ₹10 थी तो मल्टीप्लाइड बाय 10 आंसर आया 2000। उसमें से फर्स्ट कॉल मनी कितने थे 400, उसने पे नहीं किए। फाइनल कॉल का भी 400 पे नहीं किए, तो बाकी जो भी रिमेनिंग अमाउंट कंपनी पास कलेक्ट हुई थी वो क्या होगी, अभी फॉरफिटेड होगी, मतलब वो पूरे के पूरे 200 शेयर्स रीसेलिंग के लिए जाएंगे। दैट्स वाई ये क्या होंगे, फॉरफिटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते, बैलेंस शीट करते यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट है 1,19,200, कैपिटल 98,000, प्रीमियम 200। कैपिटल की टोटल करके देखो तो आपको वहाँ पे 98,000 ही टोटल मिलेगी एंड फॉरफिटेड कितना है 1,200। ओके, देखो यहाँ पे ये है प्रीमियम, ये है फॉरफिटेड की अमाउंट। प्रीमियम तो मैंने दिखाई थी कैसे, वहाँ पे दिखाया था मैंने प्रीमियम कितना है 200, 2000, 20,000 एक्चुअली यहाँ पे क्या है 20,000 है। यहाँ पे आंसर प्रीमियम क्या है 20,000 है। ओके, एंड फॉरवर्टेड शेयर्स कितना है तो 1,200। ठीक है, ओके।